सोनगढ़ नामक गांव में चेतन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। चेतन अपनी बूढ़ी माँ की अच्छे से देखभाल किया करता था, क्योंकि चेतन के अलावा उसकी माँ का कोई और सहारा नहीं था। वह अपने घर का गुजारा करने के लिए प्रतिदिन जमींदार के खेत पर काम करने के लिए जाता था और दिन भर बाकी लोगों के साथ खेत पर काम किया करता था। एक दिन की बात है, चेतन जमींदार के घर अपने मजदूरी के पैसे मांगने के लिए जाता है। मालिक, अब मेरे घर में खाने के लिए बहुत कम ही राशन बचा हुआ है और मुझे अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी करवाना है, इसलिए कृपा करके आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अरे सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। अभी तो सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है और तुझे पैसे की जल्दी है। चल भाग यहाँ से। आ जाता सुबह सुबह मुंह उठाकर। चेतन बेचारा चुपचाप वहां से अपने घर चला जाता है और अपनी बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ जाता है। चेतन की उदासी देखकर उसकी बूढ़ी माँ सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि ये किसी एक दिन की बात नहीं थी। उन्हें पता था कि जमींदार पैसे देने में हर बार आनाकानी करता है। बेटा, तू ऐसे कब तक जमींदार के यहाँ काम करता रहेगा? इससे अच्छा है कि तू कोई दूसरा काम कर लिया कर, क्योंकि जमींदार तुझे कभी भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। तो क्या करे माँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोई दूसरा काम शुरू कर सकूं। मुझे भी ऐसे निर्दयी लोगों के यहाँ काम करने में अच्छा नहीं लगता है। बेटा, तुम ये लो मेरे कंगन, इन्हें बेचकर कोई नया काम शुरू कर लो। वो काम भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर किसी के यहाँ बिना पैसों से काम करने से तो अच्छा ही होगा। चेतन अपनी माँ के कंगन लेकर बाजार चला जाता है और उन्हें बेचकर एक ठेला खरीद लेता है। अब वह शहर में रोड के किनारे बिरयानी बेचने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो उसकी बिरयानी बहुत ही मशहूर हो जाती है। लोग उसके ठेले पर बिरयानी खाने के दीवाने हो चुके थे, जिसके कारण उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी और उसे खूब मुनाफा भी होता था। कुछ ही दिनों में चेतन अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। अब चेतन और उसकी माँ दोनों बहुत ही खुश थे। परंतु चेतन के जमींदार के यहाँ काम करने ना जाने से जमींदार बहुत क्रोधित थे। एक दिन की बात है, चेतन शाम को शहर से बिरयानी बेचकर अपने घर लौट रहा था। तभी जमींदार कुछ गुंडों को भेजकर चेतन को रास्ते में ही मरवा देते हैं। चेतन मरने के तुरंत बाद भूत बन जाता है और वह उन गुंडों को मार डालता है। गुंडों को मारने के बाद वह फिर से चेतन बनकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। चेतन की माँ उसके लिए खाना परोस कर ले आती है। दोनों माँ और बेटे खाना खाने लगे। उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं था कि उसका बेटा भूत बन चुका है। चेतन की माँ खाना खा पीकर सो जाती है। तभी चेतन अपने असली रूप में आकर कमरे के अंदर बिरयानी बनाने लगा और कुछ ही देर में ढेर सारी बिरयानी बनाकर रख देता है। दूसरे दिन सुबह होने पर वह भूतिया चेतन इंसानी रूप में अपना ठेला लेकर बिरयानी बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसे जमींदार देख लेते हैं।
अरे, हमने तो इसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, पर ये तो अभी जिंदा है। कहीं गुंडों ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया जो पैसे लेकर भाग गए हों। जमींदार गुस्से में आकर चेतन के पास जाते हैं। क्यों रे चेतन, आजकल काम करने क्यों नहीं आता है? अगर कल से खेत पर नहीं आया तो तुझे और उस बुढ़िया को गांव से निकाल देंगे। जमींदार की बात सुनकर चेतन गुस्से में आ जाता है और वह भूत बन जाता है, जिसे देखकर जमींदार डर जाते हैं। वह भूतिया चेतन जमींदार को चाकू से काट काट कर मार देता है और उनके शरीर को बिरयानी में मिलाकर कुत्तों को खिला देता है। एक दिन की बात है, वह भूतिया चेतन अपने घर के कमरे में बिरयानी बना रहा था। तभी अचानक उसकी बूढ़ी माँ वहां पर आ जाती हैं। वे उस भूत को देखकर बहुत डर जाती हैं। अरे, तू कौन है और मेरा बेटा कहाँ गया? कहीं तूने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है? डरो मत मेरी माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा चेतन हूँ। आखिरकार मेरी सच्चाई आपके सामने आ ही गई, तो सुनो माँ। वह भूतिया चेतन अपनी माँ को सारी घटना सुनाता है तो उसकी माँ सर पकड़कर रोने लगी, क्योंकि उस बेचारी माँ का चेतन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर वह कहने लगा, माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसलिए माँ, अब रोना बंद कर दो। चेतन के कभी ना जाने की बात सुनकर उसके माँ के हृदय को धैर्य मिल जाता है और वे दोनों माँ बेटे फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।